जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। ये हमारी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम 2026 राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा, किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब हमारी लास्ट राशि आ चुकी है मीन राशि। इससे पहले की सारी राशियां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप किसी और के बारे में देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब आई है लास्ट राशि मीन राशि की बारी। कैसा रहेगा मीन राशि का 2026, इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय हैं इनके लिए, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। अब हर एक वीडियो में मैं शुरुआत में ही राशियों के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, क्योंकि आज की डेट में भी कई ऐसे कंसल्टेशन हैं जिसमें लोगों को उनकी असली राशि ही नहीं पता होती। कुछ लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर पैदा हुए तो उनकी स्वयं राशि हो जाएगी। वो जो राशि आप देख रहे हो डेट के हिसाब से वो सन साइन होता है, सूर्य राशि। इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करोगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, लाल किताब हो गई, नंदी नाड़ी हो गई, पराशरी ज्योतिष हो गई, किसी की भी अगर आप बात करोगे, इंडियन एस्ट्रोलॉजी चंद्र राशि को देखती है, सूर्य राशि को नहीं देखती। सूर्य राशि निकालना तो बहुत आसान है। इस डेट के बीच में पैदा हुए थे आप, सूर्य राशि पता चल गई। चंद्र राशि कैसे निकालें, वो भी बहुत इजी होता है। आज के डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप जाके इस ऑनलाइन सर्च करो, वहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो तो आपके सामने एक कुंडली खुल जाएगी। ठीक है ना। अब ये कुंडली देखना कैसे है ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं, जो आज के लिए जरूरी है। ठीक है ना, कि किस तरीके से आप अपनी चंद्र राशि निकालोगे। ठीक है, अब बेसिक्स जो होते हैं कुंडली के वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ठीक है ना। अब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये हाउस के नंबर्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है ना। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, 7th हाउस सबके लिए यही रहेगा, 5th हाउस सबके लिए यही रहेगा, 1st हाउस सबके लिए यही रहेगा। ठीक है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि आप आज की डेट में किसी घर में अगर रह रहे हो सकता है आपसे पहले किसी और का हो, आप इसे अगर बेच दो तो कल की डेट में किसी और का हो जाएगा। तो घर का मालिक तो बदल सकता है लेकिन घर तो उठ के कहीं और नहीं जा रहा ना। वैसे ही कुंडली में हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है ना, जो नंबर मैंने जहां लिखा है वो वही हाउस है। ठीक है ना, 6th हाउस, 3rd हाउस, 2nd हाउस। लेकिन आप ये कहोगे कि आपकी कुंडली में यहां पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, क्या हो सकता है आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस मैंने अभी बताया था, इस फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है ना, अगर 12 यहां है तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा। देखो ये हमेशा ना एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां 3 लिखा है तो यहां 7 लिखा हुआ हो। ठीक है ना, अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो 110% कंफर्म है कि यहां पे 4 ही लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं यहां से। यहां 5 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10 और 11। ठीक है ना, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं तो इसी हिसाब से बैठते हैं। अब यहां पे जो भी नंबर लिखा होता है एंटी क्लॉकवाइज वो बढ़ता चला जाता है और 12 तक जाता है, उसके बाद 1 से शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है ना। अब चंद्र राशि निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी कुंडली में मून या फिर चंद्रमा कहां पे बैठा है, कहां पे लिखा है। ठीक है ना, जितने नंबर पे वो लिखा होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। अब नंबर का क्या मतलब हुआ, जितनी भी राशियां होती हैं उनका एक फिक्स सीक्वेंस है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है ना, ये फिक्स सीक्वेंस है क्योंकि ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलता। इसीलिए कुंडली में कभी भी राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पे अगर 3 नंबर पे चंद्रमा बैठे हैं तो मेष, वृष, मिथुन। ठीक है ना, मिथुन राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। मान लो कि चंद्रमा यहां पे होता, मून यहां लिखा हुआ होता 6 नंबर पे, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कन्या राशि आपकी चंद्र राशि हो जाती। ठीक है ना। अब आज का वीडियो जो आप देख रहे हो इसके लिए आपको सिर्फ यह देखना है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये 12 नंबर कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है ना, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन अगर 12 नंबर में चंद्रमा या मून लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि है और आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें बस एक चीज थोड़ा देखने वाली होगी कि बाय एनी चांस अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, लेकिन लग्न में अगर 12 लिखा हुआ है तो भी आज के वीडियो की कई चीजों से आप रिलेट करोगे। तो ये था कि आपकी चंद्र राशि कैसे निकालते हैं, कैसे इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं इनके लिए 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। ठीक है ना, शनि महाराज इनकी ही राशि में इस समय आके बैठे हुए हैं। पिछले 2.5 साल से इनको काफी सारी परेशानियां हर एक काम में हो रही थी, एफर्ट ज्यादा लग रहे थे, प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे थे, रिजल्ट थोड़ा देरी से मिल रहा था। ये चीजें अभी भी रहेंगी।
ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए अगर मैं कहूं अब तो आपके शनि महाराज जो हैं वो लग्न में ही आ गए हैं, ठीक है ना। आपको अब अगर मैं कहूं तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। पहले अगर मैं कहूं पहले के जो आपके 2.5 साल थे उसमें आपको फिजिकल ज्यादा मेहनत लग रही होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। ये जो अब आपके 2.5 साल होने वाले हैं इसमें आपको मेंटल स्ट्रेस भी काफी रहने वाला है, ठीक है ना। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे दी जाए, ठीक है ना। सारा का सारा भार आपके ऊपर रख दिया जाए, आपको बोला जाए आप ही इंचार्ज हो, आप ही को सब कुछ करना है। अब इस चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, ठीक है ना। एक तो इंसान ये सोच सकता है कि उसको इंचार्ज बनाया जा रहा है, उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके ऊपर ज्यादा भार रखा जा रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ऐसे आप अपने लिए अच्छा मान सकते हो कि आपके लिए फ्यूचर में करियर ग्रोथ में ये अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरे तरीके से देखने का नजरिया ये भी हो सकता है कि सारा का सारा काम आप ही पे डाल दिया गया है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी मेहनत आप ही को करनी पड़ रही है। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई आपको जिम्मेदारी दी गई है तो अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है ना। जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि जिम्मेदारियां तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वर्क को कैसे डेलीकेट करना है वो भी आपको देखना होगा, ठीक है ना। दूसरों को कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से मिलजुल के काम करना है, किस तरीके से वर्क डिवाइड करना है वो भी आपको देखना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है, मुझे ही सारा सब कुछ करना होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तो आप सिर्फ मेहनत ही करते रह जाओगे, रिजल्ट हो सकता है कोई और उठा ले जाए, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते हुए चलना है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने रूटीन का थोड़ा ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, शनि की 7.5 आपकी चल रही है, आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक कोई रूल नहीं बनाया है, कोई नियम नहीं बनाया है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपने अभी तक चालू नहीं की है, इट्स हाई टाइम कि आप इसे चालू कर दें। क्योंकि अब अगर आपने इसको डिले किया, अगर आपने अपने स्वास्थ्य को सेकेंडरी रखा, सेकंड नंबर पे रखा, तो आपके लिए ये काफी ज्यादा परेशानियों वाला टाइम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर आपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जरूर होगी, ठीक है ना। मतलब अगर आप रूटीन में वर्कआउट कर रहे हो किसी भी तरीके का, आप योगा कर सकते हो, जिम में जा सकते हो, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ भी करके अगर आपने अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया है तो ठीक है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि इस साल आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मनी मैटर्स अगर मैं कहूं तो आपके लिए स्टेबल ही है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा अंतर आता हुआ नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन हो रहा हो या बहुत कुछ आपको एकदम से मिलने वाला हो, ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिलता। स्टेडी जैसी आपकी इनकम थी वैसे ही रहने वाली है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत मेहनत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम, कुछ ऐसी नई चीज होती हुई इस साल में नहीं दिखती, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, सोच रहे हो, तो उसके बारे में पहले बहुत बार सोच लेना। अगर 5 बार सोचते हो तो 7 बार सोच लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि इस साल कुछ नया फाइनेंशियल होता हुआ नहीं दिखता। ऐसा नहीं कह रहा फाइनेंशियल कोई इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो, खर्चे पे कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है ना। खर्चे पे कंट्रोल नहीं किया तो इस साल फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज स्टेडी इनकम रहेगी, सब कुछ जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता हुआ नहीं दिखता। आपके सिबलिंग्स के लिए ये थोड़ा मेहनत वाला साल हो सकता है कि उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, उनको किसी जगह पे कुछ काम करने में, कुछ भी अचीव करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, ये देखने को मिल सकता है। घर की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है ना। भूमि भवन वाहन के सेक्टर में अगर मैं कहूं तो कोई नया घर लेते हुए, गाड़ी लेते हुए आप इस साल नहीं दिखते हो, ठीक है ना। इस साल कोई बहुत ज्यादा उसके ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अब जब भी मैं किसी चीज के लिए मना करता हूं ना, तो मैं ये चीज स्पेसिफिकली बोलता हूं कि ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मैं अगर किसी को ये बोल दूं कि आपका इस साल कुछ हो ही नहीं सकता, तो बंदा निराश होकर बैठ जाएगा, यार मैं तो इस साल घर प्लान कर रहा था, मैं तो इस साल गाड़ी प्लान कर रहा था, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, तो फिर इस साल क्यों ही मेहनत करना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता। आपके राशि के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कोई भी बहुत अच्छे मेरे को नहीं चांसेस दिखाई देते कि मीन राशि वालों के लिए ऐसा कोई इवेंट हो। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा भी तो होगी ना, आपके लिए कहां कहां कौन से ग्रह बैठे हैं, किसकी दृष्टि किस हाउस के ऊपर आ रही है, वो भी तो डिपेंड करता है। तो बिल्कुल निराश नहीं होना, ठीक है ना। इन जनरल अगर मैं कहूं तो हाँ, अगर कोई नया घर, नई गाड़ी खरीदने का आप प्लान नहीं कर रहे थे तो इस साल करना भी मत, कुछ ऐसा नया आपके लिए होने नहीं वाला। बाई एनी चांस अगर आप प्लान कर रहे थे और ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करते हो तो उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि जब किसी चीज के राशि के हिसाब से आसार नहीं बन रहे हैं लेकिन कुंडली के हिसाब से आसार उसमें बन रहे हैं, तो उस चीज को 7 बार 8 बार डबल चेक कर लीजिए, ठीक है ना।
तभी उसके ऊपर आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है उस चीज में आपको किसी तरीके का धोखा मिल जाए, कोई फर्जी पेपर्स आपको मिल जाए, कोई खराब गाड़ी आपको दे दी जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए, इसके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अवॉइड कर सकते हो इन चीजों को, तो बहुत अच्छी बात है। जैसी लाइफ चल रही है ठीक है, अगर आपको स्टेप अप करना है, कोई गाड़ी घर खरीदना ही है, तो उसे अच्छे से जांच करके देख करके ही खरीदिएगा। तो बात करूं अगर मैं पढ़ाई लिखाई की, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात मैं करूं, तो पहले के 6 महीने थोड़े स्टडी दिखाई देते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करने को मिलेगी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने को रहेगी। लेकिन रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के जो 6 महीने रहेंगे, जून से लेकर दिसंबर तक का समय, वो रिजल्ट्स के लिए अच्छा है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे थे, किसी हायर एजुकेशन के लिए अगर आप देख रहे थे, कोई अच्छा रिजल्ट अगर आपका आने की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो जून से लेकर दिसंबर तक का समय उन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए अगर मैं कहूं तो जैसा मैंने कहा कि कोई बड़ा फाइनेंशियल चेंज होता हुआ नहीं दिखता, तो किसी प्रमोशन की या ऐसी किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हो, कंपनी बदलने की आप सोच रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के ही करना, ठीक है ना। इस साल आपके दिमाग में एक ख्याल बिल्कुल आ सकता है कि उस कंपनी में मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, या वहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही करना। राहु की दृष्टि इस समय आपके 6th हाउस के ऊपर आ रही है, तो आपको भ्रम हो, इल्यूजन आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, ये देखने को मिल सकता है। तो एक बार अपने सीनियर्स से बात कर लो, जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात कर लो, सलाह ले लो कि क्या ये मूव आपके लिए अच्छा है, तभी जॉब स्विच करना, तभी ऐसा कुछ करना, वरना आपके लिए वो उल्टा परेशानियों का सबब बन सकता है, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। शादी की अगर मैं बात करूं तो पहले के जो 6 महीने हैं वो इतना कोई असर करते हुए नहीं दिखते। लास्ट के जो 6 महीने हैं, जून से लेकर दिसंबर तक का समय, इसमें आप अगर अपने किसी लव रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, शादी के लिए कोई नया अच्छा प्रपोजल लेना चाह रहे हो, मतलब अगर आपकी इस साल शादी करने की इच्छा है, तो लास्ट के 6 मंथ, जून से लेकर दिसंबर तक का समय उसके लिए अच्छा है। ऑप्शंस में मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर आप चाहो तो उनको शादी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, शादी में थोड़ी इशू जरूर आएगी, तो भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप इस साल शादी करने की कोशिश करते हो तो आपको ज्यादा उसके लिए, जैसे हॉल के लिए बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए शादी में जो इकट्ठी होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, ये देखने को मिल सकता है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा फ्रिक्शन वाला साल रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी परेशानियां हो। शांति से अगर उन चीजों को आप हैंडल करते हो, अपने वर्क प्रेशर को घर पे लेकर नहीं आते हो, अपने पार्टनर की बातों को समझते हो, तो ये साल अच्छा रहेगा, वरना थोड़ा फ्रिक्शन होता हुआ दिखाई देता है। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो थोड़ा सा इस बारे में संभल के रहें। इस समय आपकी लाइफ में कोई अचानक से इवेंट हो, ठीक है ना, अचानक से ही कोई अच्छी चीज हो गई, इनहेरिटेंस का कुछ आपको मिल जाए, या कोई ऐसा पैसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी को दे के भूल गए थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ आपको इस साल मिल जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए ऑब्वियसली आप एफर्ट नहीं करते हो, ये अगर मिलना होता है तो अपने आप ही मिल जाता है। कहीं फंसा हुआ पैसा, कोई इनहेरिटेंस का पैसा या कोई संपत्ति या कोई चीज आपको अचानक से मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है। लास्ट के जो 6 महीने हैं, जून से लेकर दिसंबर तक, आपका कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, आपको स्पिरिचुअल यात्रा करने का कोई मौका मिले, इसका ऑप्शन जरूर देखने को मिल सकता है। आपको वो करनी भी चाहिए, कहीं दूर जाके आप किसी स्पिरिचुअल जगह को विजिट करो, ये पक्का देखने को मिल सकता है। कोशिश यही करना कि आप उस यात्रा में जाओ। जो ये धार्मिक यात्राएं होती हैं, ये आपको किसी न किसी तरह की ब्लेसिंग ही देती हैं, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा ही करती हैं। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आपको वो जरूर करना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो इस साल कोई बहुत बड़े चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, शुरुआत में ही मैंने ये चीज कह दिया था कि कोई नई इनकम सोर्स, कोई नया इनकम स्ट्रीम इस साल कोई खास बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना, जांच लेना, समझ लेना, तभी उसमें आगे बढ़ना। स्टेडी अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको वैसे ही चलने दो, अभी उसमें कुछ चेंजेस करने का समय नहीं है, ठीक है ना। इच्छा पूर्ति की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं इस साल थोड़ा उनको शांत करके रखिए। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, थोड़ा मेहनत का समय चल रहा है, धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होंगी। अगले कुछ सालों में आप देखोगे कि आपकी जो इच्छाएं थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। अभी अगर जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करोगे कि मुझे घर चाहिए, मैं जबरदस्ती लोन ले लूं, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं जबरदस्ती पुरानी ही सही लेकिन मैं गाड़ी ले लूं, तो हो सकता है वो आपके लिए परेशानियां खड़ी करे, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता दिया कि ये चीजें मिल सकती हैं, मना नहीं है, कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, लेकिन उनको अच्छे से चेक कर लेना। खर्चा इस साल आपका जरूर होगा, ठीक है ना, किसी न किसी चीज में पैसा लगता रहेगा, पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। स्पेशली
किसी भी तरीके का अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर घर के लोगों का आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इस समय मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखिएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरीके का कोई मेडिकल एक्सपेंस अगर कवर्ड नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो उसे आप सिक्योर कर लीजिए, ठीक है ना। घर में जितने भी लोग हैं उन सबका मेडिकल इंश्योरेंस एटलीस्ट करा के रखिए। ये आपको फ्यूचर में फायदा ही करेगा, आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। और ये तो मैं सभी को कहता हूं कि मेडिकल इंश्योरेंस तो सबको करा के ही रखना चाहिए, वरना एक भी छोटी सी कोई चीज हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। किसी उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा, शनि की ही 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, तो शनि जी के ही उपाय करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बरगद के पेड़ में अगर आप मीठा जल चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्ल पक्ष के शनिवार से स्टार्ट कीजिए, शनिवार ये चीज करते रहिए, आपके लिए ये अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। शिव जी की आराधना करना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। शिव जी आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आप अगर शिव जी के मंदिर जाते हैं, जैसा मैंने कहा था कि आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, अगर शिव जी के किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में अगर आप जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो ये था 2026 का मीन राशि का राशिफल। कैसा रहेगा इनके लिए साल, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपका कोई सवाल हो और कोई क्वेश्चन आपके बारे में दिल में हो, अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है, किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो, किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाह रहे हो, आप बिल्कुल उस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।